अच्छा, कुछ फैसलों पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना, जैसे कि ये सुने अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप आते ही जहां कई इकदाम उन्होंने ऑब्वियसली किए हैं, वहीं आलमी अदारा सेहत WHO यानी जो है वर्ल्ड हेल्थ उससे ऑर्गेनाइजेशन अलहदगी का हुक्मनामा जारी कर दिया उन्होंने। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में ये भी था, मतलब ये भी था और ये कहा भी था उन्होंने, और ये ऐसा फैसला है जिसने WHO के वजूद ही को ख़तरे में डाल दिया है। अमेरिका आलमी अदारा सेहत को सबसे ज़्यादा 18% फंड्स देने वाला मुल्क रहा है, हेंस ये फैसला किया गया। और इसके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आलमी इदारा सेहत को भारी अतिया देते हैं। अमेरिका के इस तरह अचानक WHO से अलहदगी से पूरी दुनिया पर असरात आएंगे, जिसमें पाकिस्तान ख़ास तौर पर शामिल है। मुल्क से मुख्तलिफ वबाई अमराज के खात्मे की कोशिशों में आलमी इदारा सेहत का पाकिस्तान समेत दीगर तरक्की पजीर मुल्कों में इंतहाई अहम किरदार है और इस इक़दाम से दुनिया भर में TB के खात्मे की कोशिशें ख़ास तौर पर मुतासर हो सकती हैं। WHO ने अफसोस का इजहार करते हुए ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि अमेरिका अपने फैसले पर नज़रसानी करेगा। WHO और मरकज़ के डायरेक्टर ने कहा है कि ये आलमी सेहत के लिए एक स्याह दिन है और फैसले से किसी नई आलमी वबा की राह भी हमवार हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, क्योंकि हमने इसका WHO का रोल ट्रंप ने तो WHO के किरदार पर तनकीद की थी ना। हाँ, ऑब्वियसली वो तो करते रहे और ख़ास तौर पर कोविड-19 की वबा के दौरान उन्हें आलमी इदारा सेहत से काफ़ी शिकायत रही हैं और ट्रंप का मौक़िफ़ रहा है कि WHO ने कोरोना वायरस फैलने से मुतालिक चाइना के शहर वुहान में तहकीकात ठीक तौर पर नहीं की थी, तो उन्होंने वो ब्लेम भी किया था। हल्फ बर्दारी की तकरीब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आलमी इदारा सेहत मुख्तलिफ मुल्कों के ज़ेर असर होने की वजह से आज़ादाना काम करने में नाकाम रहा है। ये इल्ज़ाम था उनका, और वो अमेरिका से गैर मुनसिफाना तौर पर भारी फंडिंग हासिल करता है, विच इज़ 18%। हमने आपको पहले ही बता दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या असरात हो सकते हैं? असर पड़ सकता है? आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़फ़र, बहुत आपने वक्त दिया। सर बताइएगा, आप खुद इस इदारे से मुंसलिक हैं, आलमी इदारा सेहत के लिए फ़ंडिंग कितनी ज़रूरी है? 18% का एक बड़ा चंक निकल जाना कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है? जी शुक्रिया जी। देखें जी, ये आलमी अदारा सेहत की एक मखसूस अदारा है जो हेल्थ के ऊपर काम करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी फंडिंग जो है वो मेंबर स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसी तरह आलमी अदारा सेहत की जो फाइनेंसिंग है वो भी मेंबर स्टेट्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा डोनर है मुल्क, वो अगर उसमें से हट जाए तो जाहिर है कि उसकी फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत मनफी और बहुत गहरा असर पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, ऑब्वियसली कंसर्न हमारा पाकिस्तान के लिए बहुत है, क्योंकि आलमी इदारा सेहत दुनिया भर में ऑब्वियसली काम करता है, लेकिन पाकिस्तान में तो हर जगह इसका किरदार जो है हम देखते हैं। तो अब खदशा पैदा हो रहा है कि पोलियो समेत जो मुख्तलिफ वैक्सीन हमें मिलती हैं, इसमें कमी या ख़ात्मा भी हो सकता है। तो क्या इसका चांस है और हम ये फोरसी करें कि ऐसा ही होगा? अच्छा, इसमें ऐसा है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि दो तरह की कॉन्ट्रीब्यूशंस करती है हर जो मेंबर स्टेट है या जो हर मुल्क मेंबर है WHO का, वो दो तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। एक उनके होते हैं असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसका एक फार्मूला होता है, आपकी GDP कितनी है, आपकी पर कैपिटा कितनी है, आपकी पॉपुलेशन कितनी है, वगैरह वगैरह। तो इसके हिसाब से एक असेसमेंट की जाती है हर मुल्क की। और जो अमेरिका की असेसमेंट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है, और वो हर साल उनको तकरीबन 100 से 120 मिलियन के दरमियान पे करना होता है। ये उनका असेस्ड कंट्रीब्यूशन है। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अपनी तरजीहात के मुताबिक ओवर एंड अबव अपना असेस्ड कंट्रीब्यूशन वो किसी भी प्रोग्राम को भी बराह रास्त फंड कर सकते हैं। तो चूँकि मसलन कोविड के दौरान अमेरिका ने काफ़ी हेल्प किया WHO को, इसी तरह जो एमरजेंसी का प्रोग्राम है WHO का, उसको ख़ुसूसी तौर पे WHO काफ़ी हेल्प करता है। तकरीबन उसकी मेरा ख्याल 20% के करीब जो फाइनेंसिंग है वो अमेरिका से आती है। और इसी तरह पोलियो का जो प्रोग्राम है उसको भी ख़ुसूसी तौर पे अमेरिका फाइनेंस करता है। मेरी जो यहाँ पे WHO के लोगों से बातचीत हुई है और जो
सूरत हाल इस वक्त हमें पेश नज़र है, उसके होते हुए ऐसा लगता है कि पोलियो के प्रोग्राम को ख़ास तौर पे पाकिस्तान में शायद कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि उसमें बहुत से दूसरे डोनर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो इमरजेंसी का प्रोग्राम है उसमें ख़ासा फ़र्क पड़ेगा और उसको यकीनन एक बड़ी गज़न पहुंचेगी इसकी वजह। चलें लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, अब ये बताएं कि वैसे तो आलमी इदारा सेहत कहता है कि वो अमेरिका से बात करेंगे, मामलात जो हैं वो सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर किसी वजह से बात नहीं बनती तो फिर इस इदारे को आज की तरह फाल रखना कैसे मुमकिन हो? How would it possible? जी देखें, जो अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अदारे हैं वो मेंबर स्टेट्स की ज़िम्मेदारी हैं, क्योंकि मेंबर स्टेट्स ने ही उनको बनाया था 1948 में, और अमेरिका जो है वो तो WHO के फाउंडिंग मेंबर्स में से है। 1948 में जो चंद मुल्कों ने मिल के WHO बनाई थी उनमें WHO भी था, बल्कि सैन फ्रांसिस्को में इसके सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1948 के अंदर। तो अर्ज़ ये है कि अमेरिका को बहुत सोच समझ के ये फैसला करना चाहिए, और WHO ने सही कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका जो है वो इसके ऊपर दोबारा से गौर करेगा, इसलिए कि टू बी ऑनेस्ट WHO को तो जो फ़र्क पड़ेगा पड़ेगा ही, लेकिन अमेरिका ख़ुद इससे बहुत मुतासर होगा। किस तरह? वो ऐसे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है पैंडेमिक्स के हवाले से, डिज़ीज़ स्प्रेड के हवाले से, डिज़ीज़ सर्वेलेंस के हवाले से जो सारे मुल्कों से आती है, वो असल में WHO से आती है, और उसी का तज्जिया करके इस बात का तखमीना किया जाता है कि कौन सी बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, कौन सी फैलाव जो है कहाँ दुनिया के किस हिस्से में ज़्यादा हो रहा है। तो CDC जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है WHO का, अमेरिका का, वो भी उसकी बड़ी एक क्लोज कोलैबोरेशन है WHO के साथ, और CDC का काम भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। और आने वाले वक्त में WHO को तो शायद फाइनेंसिंग मिल जाए दूसरे मुल्कों से भी, जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं शायद वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करें, लेकिन अमेरिका का जो इसमें नुकसान होगा उसके बारे में भी अमेरिका को सोचने की ज़रूरत है। और शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। ऑफ कोर्स थोड़ी सी रीथिंकिंग रिक्वायर्ड है, बिकॉज जिस तरह आपने कहा कि अमेरिका में भी इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। सो लेट्स सी